चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि सर जो लॉस होते हैं वो पर्सन स्पेसिफिक होते हैं और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बिजनेस स्पेसिफिक होते हैं। मतलब लॉस जो होता है वो इंसान से जुड़ा हुआ है और बाकी जो खर्चे हैं वो सारे किससे जुड़े हुए हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन में अपन ने बात की थी एक पार्टनरशिप फॉर्म की, तो जिसके अंदर जो 3 पार्टनर थे जो रिमेन कर रहे, जो 2 पार्टनर रह रहे थे उनका पूरा लॉस सेट ऑफ हो गया और जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका करंट ईयर में जितना हिस्सा था वो सेट ऑफ हो गया। ठीक है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पूरा सेट ऑफ हो जाता है क्योंकि क्योंकि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एक तरीके का एक्सपेंसेस है, वो कोई लॉस नहीं है। ठीक है, ओके। अब एक लास्ट कंसेप्ट बचता है इस चैप्टर में हमारा और वो है बेटा डीम्ड इनकम से रिलेटेड। क्या किसी को याद है हमने एक डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था? याद है क्या, बता दो एक बार। हमने डीम्ड इनकम का कंसेप्ट पढ़ा था बीएनपी चैप्टर के अंदर, सेक्शन था 41 सबसेक्शन 1। ओके, इसमें और भी सेक्शन होते हैं, सबसेक्शन 3 4। ठीक है, डीम्ड इनकम का मतलब था एनी एक्सपेंसेज allowed earlier is recovered। ठीक है ना, any expenses allowed earlier is recovered। ठीक है सर। अब यहाँ पे सवाल एक है, सवाल ये कि ये एक्सपेंसेस कब रिकवर होगी, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में? क्या इसकी कोई सर्टेनिटी है? बताइए, क्या इस बात की कोई सर्टेनिटी है क्या कि ये एक्सपेंसेस कब रिकवर होंगे? नहीं सर, इस बात की तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। ये मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि डीम्ड इनकम सर हमें 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी हो सकती है, राइट? यस। अब सवाल ये है कि अगर हमें कोई बिजनेस लॉस था पहले का, है ना, अगर हमें कोई बिजनेस लॉस था और अभी हमें कोई डीम्ड इनकम हो जाती है, तो क्या हम इन दोनों को आपस में सेट कर सकते हैं? मतलब मेरा पुराना जो लॉस था, ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है, क्या मैं उसको डीम्ड इनकम से सेट अप कर सकता हूँ? ये है मेरा सवाल। एक बार बता दो, ऑडियो आ रहा है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है क्या? अभी देखो, अभी क्लियर है क्या आवाज? अभी क्लियर है क्या ऑडियो? देखो, ओके, अभी क्लियर है, ठीक है। तो सवाल सर ये है कि ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉस है, क्या हम उनको डीम्ड इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को डीम्ड इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है क्या? ये सवाल है। ओके, तो इसका जवाब भी सुनिए। इसका जवाब ये है कि सर 2 सिचुएशन है। एक, पहली सिचुएशन क्या है कि आपका बिजनेस उसी साल क्लोज हो गया जिस साल आपको लॉस हुआ था। आपका बिजनेस उसी साल क्लोज हो गया। अभी भी ब्रेक हो रही है आवाज? अभी देखो, अब ठीक है? अब ठीक है क्या? अभी क्लियर है क्या?
अभी क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो यहाँ पे सिर्फ दो सिचुएशन बताई गई। क्या दो सिचुएशन बताई बेटा? कि अगर बिजनेस उसी साल बंद हो गया जिस साल आपको लॉस हुआ था, मतलब आपको सेट ऑफ करने का मौका ही नहीं मिला। अगर आपका बिजनेस उस साल ही बंद हो गया जिस साल आपको लॉस हुआ था और आपको उसको सेट ऑफ करने का मौका ही नहीं मिला, तो यस, यू कैन सेट ऑफ। ठीक है, तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं अपने लॉस को। किससे? डीम्ड इनकम से। बट अगर आपका बिजनेस क्लोज होता है आफ्टर द ईयर इन विच लॉस इंकर, जिस साल लॉस इंकर्ड हुआ उसके बाद अगले साल या उससे अगले साल आपका बिजनेस अगर बंद होता है, तो इसका मतलब आपको मौका मिला था सेट ऑफ करने का। तो इस केस में नो, यू कांट। बोलो बेटा, बात समझ में आई? दोबारा सुन लो। अगर कोई बिजनेस आपका बंद हो गया है, ठीक है, और वो बिजनेस उसी साल बंद हो गया जिस साल लॉस हुआ था, तो उस लॉस को आप डीम्ड इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। बट अगर आपका लॉस जिस साल बिजनेस बंद हुआ उसके बाद, जिस साल लॉस हुआ उसके बाद बंद हुआ आपका बिजनेस, तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। और इस केस में जो टाइम लिमिट है वो भी इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब 8 साल की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। जिस साल बिजनेस था, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन तो तब है ना जब बिजनेस हो, बिजनेस से बंद हो गया, तो अब तो जब भी रिकवरी होगी तब हम आपको सेट ऑफ की इजाजत दे देंगे। बोलो बेटा, एक पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो हमारा आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा और ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अभी तक का ये जो चैप्टर आपने पढ़ा, ये कैसा लगा? बिजनेस सिर्फ नॉर्मल बिजनेस बेटा, स्पेकुलेशन में। डीम्ड इनकम मतलब सेक्शन 41 पढ़ा था हमने बीएनपी में, कि अगर कोई एक्सपेंसेस आपका पहले अलाउ हो गया था और वो एक्सपेंसेस वापस रिकवर हो जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा डीम्ड इनकम। एनी एक्सपेंसेस अलाउड अर्लियर इज रिकवर्ड, तो उसको बोलते हैं डीम्ड इनकम। अंजलि, बहुत छुट्टियां कर रही हो बेटा तुम। अंजलि, बहुत छुट्टियां कर रही हो। हाँ, बेड डेट रिकवर, बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए, करते जाइए। एक एक आइटम उठाते हैं, ध्यान से सुनना। हमें बोला गया है मिस्टर अरुण बहुत सारे बिजनेस चलाते हैं और पिछले कई सालों से चलाते हैं, और उनकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से है। मतलब सिर्फ बिजनेस इनकम है, बाकी कोई हेड नहीं है। रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, इस साल उनकी कमाई है, पिछले साल का उनका लॉस था। रिटेल का बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस है, ये सारे बिजनेस है। तो क्या मैं सबसे पहले इनकम इनकम लिख लूं? बोलिए, क्या सबसे पहले मैं सारी इनकम लिख लूं? यस सर, तो हमारा तो सीधा प्रोसेस है सर, हम तो इनकम ही लिखते हैं पहले। तो रेडीमेड बिजनेस है इनका, जिससे इनको 1 लाख का प्रॉफिट है, राइट? ओके। कॉस्मेटिक का बिजनेस है, रिटेल, उनसे इनको 80,000 की इनकम है। ठीक है, तो इससे कोई इनकम नहीं है।
होलसेल ऑफ फूड से बैड डेट की इनकम है। होलसेल ऑफ फूड से डीम्ड इनकम है 30,000 रुपए। ठीक है। ऑप्टिकल से भी 30,000 की इनकम है। इन्वेस्टमेंट बिजनेस से 90,000 और 15,000 डिविडेंड। 90,000 की इनकम है इन्वेस्टमेंट बिजनेस से। 15,000 का डिविडेंड मिला है, ये कहाँ चला जाएगा बेटा? अदर सोर्स में, राइट। 15,000 का डिविडेंड अदर सोर्स में डाल दें। मेडिसिन से इनकम है सर 40,000 रुपए। और मैन्युफैक्चरिंग से कुछ भी इनकम नहीं है। बोलो जी, इतनी ही इनकम है क्या? ये कोई मिसप्रिंट है, ये काट देना, ये वाला मिसप्रिंट होगा कुछ। ठीक है, ये वाला मिसप्रिंट है। ओके, बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ठीक है सर। अब हम करंट ईयर में कोई लॉस है क्या, पहले तो ये बताओ। क्या करंट ईयर में कोई लॉस है? तब तो हम इंट्रा हेड, इंटर हेड ऐसी कोई बात करें। क्या करंट ईयर में कोई लॉस है? नहीं, करंट ईयर में कोई लॉस नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ आप, पिछले साल के लॉस की बात करते हैं। रेडीमेड बिजनेस में 2,30,000 का लॉस है। क्या ये सेट ऑफ होने लायक है? पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सा लॉस सेट ऑफ होने लायक है। क्या ये 2,30,000 का लॉस सेट ऑफ होने लायक है? बोलो, क्या ये 2,30,000 का लॉस सेट ऑफ होने लायक है क्या? बोलो भाई, हाँ या ना। अभिनव कह रहे हैं हाँ, प्राची कह रहे हैं, प्रेरणा कह रहे हैं हाँ, प्रियंका भी कह रहे हैं हाँ। यस, ये हो सकता है सर सेट ऑफ। ठीक है। क्या ये 1,70,000 का लॉस सेट ऑफ होने लायक है? बोलिए, क्या ये 1,70,000 का लॉस सेट ऑफ होने लायक है क्या? प्रियंका कह रहे हैं नो, प्रेरणा कह रहे हैं यस। रिद्धि सिद्धि कह रहे हैं यस, दीपक कह रहे हैं नो। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे बिजनेस का लॉस कितने टाइम सेट ऑफ होता है बताओ? बिजनेस का लॉस कितने टाइम सेट ऑफ होता है सर? 8 साल होता है। तो ये कब का लॉस है? ये तो सर 1999 2000 का लॉस है। तो क्या 8 साल बीत गए? तो फिर इसका मतलब नहीं हो सकता ना ये। ध्यान रखो, ऐसे अगर गलती करोगे तो काम कैसे बनेगा। ओके, चलिए सर, इसको नहीं कर सकते। क्या ये 50,000 को कर सकते हैं? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कर सकते हैं क्या? यस सर, कर सकते हैं। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे वैसे भी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। आगे आ जाइए। होलसेल का बिजनेस है टॉयज का, इस पे 80,000 का लॉस है 18-19 ईयर का। बोलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोले कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कुछ कह रहे हैं हाँ। अभी भी हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना क्यों आ रहा है भैया? क्लियर जवाब क्यों नहीं आ रहा किसी का? क्लियर जवाब क्यों नहीं आ रहा भैया किसी का? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। नहीं करने का रीजन, नहीं करने का कोई रीजन तो बोलो। नहीं है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 70,000 का लॉस है फ्रूट के बिजनेस में। 2002-3 में लॉस हुआ था। क्योंकि ये, अब देखो ये वाला, यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, जो इनकम है वो कौन सी है? डीम्ड इनकम की बात आ रही है।
जो इनकम है वो डीम्ड इनकम की बात आ गई, इसलिए हमें वो वाला कंसेप्ट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा वो लगाना पड़ेगा। कौन से साल में लॉस हुआ? 2-3 में। बिजनेस बंद कौन से साल में हुआ? 2-3 में। तो क्या इस लॉस को हम डीम्ड इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। और लॉस तो पुराना है, 8 साल पुराना, तो क्या कर सकते हैं? लॉस तो 8 साल पुराना है। यस सर, फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई बिजनेस उसी साल बंद हो जाता है जिस साल उसको लॉस हुआ था, तो वो डीम्ड इनकम से इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, सेटअप हो सकता है, इसलिए तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इसमें भी बेसिक रिकवरी की बात है, इसलिए ये वाला प्रोविजन लगाना है। जहां जहां पे डीम्ड इनकम की बात आएगी वहीं पे ये प्रोविजन लगाना है, वरना ये प्रोविजन नहीं लगाना है। सर लॉस हुआ 2001-2 में, बिजनेस बंद हुआ 2002-3 में, तो क्या हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं? नहीं सर, आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओके, आगे आ जाइए। यहाँ कोई लॉस है नहीं, कोई लॉस है नहीं, कोई लॉस है नहीं। लास्ट लॉस बचता है 40,000 रुपए का 2014-15 का। क्या हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं? क्या 40,000 के लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है? नो सर, नो। क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं कर सकते बताओ? क्योंकि रिटर्न नहीं भरी है। रिटर्न भरे बिना कोई लॉस सेट ऑफ होता है क्या? नहीं सर, एचपी के अलावा कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता है। तो बताओ, आज गई बात समझ में? कोई डाउट किसी के है तो बोल दो। नहीं है सर, तो चलिए फिर सेट ऑफ करना स्टार्ट करें। सेट ऑफ करना स्टार्ट करें, चलिए सर करते हैं। सबसे पहला लॉस था 2,30,000, इससे कर देता हूँ माइनस रोड फॉरवर्ड लॉस। कितना? सर 2,30,000। सेट ऑफ करने के बावजूद 1,30,000 का लॉस बचता है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। रिटेल कॉस्मेटिक। रिटेल कॉस्मेटिक में तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सबसे लास्ट में करना है, ये बात ध्यान रखना। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सबसे लास्ट में एडजस्ट करना है। क्यों? वाई? क्योंकि उसको इनफाइनाइट पीरियड तक जाता है, इसलिए उसको सबसे लास्ट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या इस रिटेल वाले बिजनेस से ये वाला कर दूं मैं, 1,30,000 का जो लॉस बच रहा है वो कर सकते हैं ना? ब्रेड फॉरवर्ड रेडीमेड लॉस कितना सर? 1,30,000। ठीक है, तो ये भी करने के बाद ये कितना बच रहा है? 50,000 रुपये, और ये हो गया खत्म। ठीक है, क्योंकि मैंने इधर ले लिया है इसको। आ जाइए आगे। सॉफ्ट टॉयज का लॉस है 80,000 रुपए का, कर सकते हैं अपन सेट ऑफ? कर सकते हैं, पर पहले इनकम तो होने दो, देखते हैं पहले इनकम। सेम हेड, हेड तो एक ही है बेटा, ये पूरा बीएनपी चल रहा है तो सेम हेड है। ओके, होलसेल का जो फ्रूट का बिजनेस है, इसमें जो 70,000 का लॉस है, क्या ये मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ इस डीम्ड इनकम से? तो ये बच जाता है 40,000 का लॉस। ठीक है, ये बच जाता है 40,000 का लॉस, पर ध्यान रहे ये दूसरी इनकम से सेट नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरी इनकम से सेट नहीं होगा, क्योंकि ये तो 8 साल पुराना लॉस है, कि सिर्फ डीम्ड इनकम से ही सेट हो सकता है, उसी इनकम, उसी बिजनेस की। ठीक है, ओके। और कोई लॉस बचा है? और कोई लॉस बचा है क्या? ये 50,000 का लॉस है, क्या इस 50,000 के लॉस को ऑप्टिकल से भी कर सकते हैं सेट ऑफ? बताइए, क्या इस 50,000 के जो लॉस है इसको ऑप्टिकल से भी सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? सेट ऑफ रेडीमेड 30 नील। एक सेकंड, एक सेकंड, नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा। ऑडियो आ रहा है क्या, बताना एक बार।
ऑडियो आ रहा है क्या, एक बार देखना। ठीक है, तो ये 30,000 मैंने एडजस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या इस इन्वेस्टमेंट बिजनेस में से बचे हुए कर सकता हूँ? रेडीमेड 20,000, लो जी। कुल मिला के अब जाके, क्या अब जाके रेडीमेड का लॉस खत्म हुआ? 1 लाख यहाँ पे सारे जोड़ लेते हैं अपन दोबारा से। 1 लाख, 1,80,000 है ना, 30,000 और 20,000 ऐसे करके डीम्ड इनकम से किसी भी, क्या लिखा, डीम्ड इनकम से किसी भी लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? हाँ, डीम्ड इनकम से किसी भी लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, पर उस बिजनेस के लॉस को सिर्फ उसी हेड की इनकम से, उसी बिजनेस की डीम्ड इनकम से सेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, लो जी, तो ये 2,30,000 का लॉस हमने फाइनली खत्म कर दिया। ये होगा नहीं, ये 50,000 का हम जोड़ बाद में करेंगे। क्या ये बच गया हमारे पास 80,000 का लॉस? क्या ये 80,000 का लॉस बच गया? यस, तो इस 80,000 के लॉस को भी खत्म करूं। क्या 70,000 यहाँ से कम कर दूं? ठीक है, आप थोड़ी जगह लेके आराम से कर लेना, मेरे पास जगह कम थी, आप जगह लेके आराम से लिख लेना। 70,000 यहाँ से कर दिया तो ये हो गया नील, और 10,000 यहाँ से कर दूं तो फाइनली 30,000 की इनकम बचती है। बोलिए हाँ या ना? 30,000 की ये और 15,000 की ये, अभी तक ये इनकम बचती है सारे बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करने के बाद। ये 2,30,000 भी कर दिया, ये 80,000 भी कर दिया। एक बार दोबारा सुन लो बेटा, एक बार दोबारा सुन लो, मैं थोड़ा सा शाही चेंज करके समझा देता हूँ आपको। एक बार देखिए, ये 2,30,000 हमने पूरा एडजस्ट कर दिया, ये 1,70,000 होना नहीं था, ये 50,000 हम लास्ट में करेंगे क्योंकि अब जो डेप्रिसिएशन किसी भी हेड से हो सकता है। ये 80,000 हमने एडजस्ट कर दिया, ये 70,000 में से 30,000 हमने एडजस्ट कर दिए, बाकी 40,000 फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, इसी बिजनेस की किसी डीम्ड इनकम से ही सेट ऑफ हो पाएंगे। ये 70,000 एडजस्ट होना नहीं था, ये 40,000 एडजस्ट होना नहीं था। इज दैट क्लियर? ठीक है, फाइनली ये 50,000 का जो हमारे पास डेप्रिसिएशन बच रहा है, स्कोर कर दो तो लेस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 30,000 तो इसमें से हटा दो, और 15,000 इसमें से कर दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो किसी भी हेड से हो सकता है ना, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़ के, तो इनकम तो हो जाएगी नील। फाइनल इनकम कितनी हो जाएगी बेटा? नील हो जाएगी। बता दो, क्वेश्चन समझ में आ गया? इस चैप्टर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, एक भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर, हेलो। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये 40,000 जो अगले साल अगर डीम्ड इनकम होगी तो ही सेट ऑफ होंगे ना, नहीं तो लैप्स हो जाएंगे ये ना फिर तो। 40,000 अगले साल अगर इस बिजनेस की कोई डीम्ड इनकम होती है, ये तो अगले बंद हो साल चुका ना बिजनेस तो अब। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नॉर्मल बिजनेस तो इसकी इनकम होगी नहीं,
अगर इसकी डीम्ड इनकम होती है हाँ है ना, सर, तो उससे हो सकता है एडजस्ट। और नहीं तो लैप्स हो जाता है ना सर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर। और बोलिए। सर 5,000 का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और 40,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल सही। दूसरे बिजनेस की डीम्ड इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? उस लॉस को नहीं कर सकते, उस लॉस को तो उसी बिजनेस से करना पड़ेगा जो उस कंडीशन के साथ। आप सोचो कि वो बिजनेस का लॉस वैसे आना चाहिए था 8 साल ही, पर इस एक्सेप्शन की वजह से कि अगर वो उसी साल बंद हो गया तो हम उसको इनफाइनाइट कर देंगे। ये फायदा तो दिया गया, पर फायदा सिर्फ उसी बिजनेस की डीम्ड इनकम के लिए है, बाकी बिजनेस की इनकम के लिए नहीं। हम्म। हाँ पर वो बिजनेस तो क्लोज हो गया ना, फिर किसका कैसा बेनिफिट इन्फिनिटी का? बेटा बेनिफिट ये है ना कि अगर मुझे कोई लॉस पड़ा था पुराना, और अगर आज मुझे कोई बैड डेट रिकवर होता है या ऐसी कोई इनकम होती है, तो मुझे तो टैक्स देना पड़ेगा ना उस पे। बट अगर मुझे उसकी इन्फिनिटी तक उसको एडजस्ट करने की इजाजत दे दी, तो करंट ईयर में मुझे बैड डेट रिकवरी पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और बोलिए। और कोई डाउट किसी को? बोल दो भैया, कोई डाउट है क्या किसी को? चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करना है, कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं इस चैप्टर के। अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी तक जितना आपने टेक्स्ट में पढ़ा उसका क्या स्टेटस है? आपको याद है? आपकी कैसी तैयारी है वो बता दो एक बार। बोल दो भैया, बोल दो। अभी तक टेक्स्ट में जो पढ़ा। ओके, प्रियंका का जवाब आ गया, प्रेरणा का आ गया, और दीपक, और ओके, और हम्म, ओके। देखो, हम्म, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप वेट ना करें कि अभी तो सर पढ़ा रहे हैं, कोर्स पूरा हो जाए फिर हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, और सिर्फ एक ही रिवीजन की गुंजाइश रखें। मतलब ऐसा मत सोचे रिवीजन करते टाइम पे भी कि मैं कोई चीज
नहीं आ रही तो मैं बाद में कर लूंगा। इस बार जब रिवीजन आप करने बैठे तो दैट शुड बी फुल एंड फाइनल, वो फुल एंड फाइनल होना चाहिए, उसके बाद उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि मैं दोबारा कर लूंगा बाद में, एक बार तो देख लेता हूँ, ठीक है। आपका कोर्स हो गया बेटा, आप मान के चलो 70% कोर्स हो गया, 70% कोर्स हो गया। बीस मई तक पूरा हो जाएगा आपका डीटी, 20 मई तक पूरा हो जाएगा। जो चैप्टर जिसके भी बीच के कुछ छुटे हुए मुझे मैसेज कर देना, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा, तो करके खत्म करो बेटा उनको। जिसके भी कोई चैप्टर छुटे हुए हैं मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे दूंगा और करके उनको खत्म करो, क्योंकि अभी बेटा अपने पास टाइम है, राइट। मुझे पर्सनल मैसेज कर देना बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।